नाना जान, हजरत जितनी भी शोहदा शहीद हो चुके सब लाइन लगा करके खड़े हुए इस्तकबाल के लिए। मैं वो नजारा देख करके हंस रहा हूँ, वो नजारा देख करके हंस रहा हूँ। मेरे लिए कौसर का जाम लिए खड़े हुए। आए आए आए, इतना बोलना था कि वो शहीद हो जाते हैं। और फिर इसी तरह औन मोहम्मद और जितने भी थे कुर्बान हो गए। फिर हजरत अली अकबर की बारी आ जाती है, हुसैन पाक के बेटे हजरत अकबर की बारी आ जाती है। तो जाते हैं और निकलते हैं, तो आका हुसैन देखने लगते हैं चारों तरफ, कहते हैं अब कोई बाकी ना रहा। गमों से निढाल है, कहते हैं अब मेरी तरफ से कोई लड़ने वाला ना रहा। देखते हैं मेरा बेटा बाकी है, मेरा बेटा बाकी है, हजरत अली अकबर बाकी है। कहते हैं बेटा जाओ, दीन के लिए जाओ। हजरत अली अकबर जाते हैं, और जब जाते हैं मैदान में उतरते हैं तो हजरत अली के पोते हैं। हाय हाय हाय, सारा लश्कर थर्रा उठता है हजरत अली के पोते से। और जब निकलते हैं तो गाजर मूलियों की तरफ यजीदियों को नारे जहन्नम में पहुंचाते चले जाते हैं, लड़ते रहते हैं और तब वापस आते हैं जब उनको प्यास शिद्दत की लग जाती है। वापस आते हैं, कहते हैं बाबा जान अगर एक घूंट भी प्यास का मिल जाए, एक घूंट भी पानी का मिल जाए तो इन तमाम का काम मैं अकेले कर दूंगा। इतनी ताकत। कहते हैं इन तमाम का काम मैं अकेले कर दूंगा। हजरत हुसैन कहते हैं बेटा अपनी जबान निकालते हैं, अपनी जबान चुसा देते हैं। आए उसमें तसल्ली पाकर के लौट जाते हैं। फिर अली अकबर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं और फिर पुकारते हैं बाबा। हजरत हुसैन तड़प जाते हैं, आंसू थमते नहीं है, सारा काफिला लुट चुका है, हजरत अली अकबर ही बाकी थे, सारा काफिला रुक। उनकी आवाज आती है बाबा आ जाए। हजरत हुसैन दौड़ के पहुंचते हैं और देखते हैं और उनको उठा लेते हैं अपने गोद में। कहते हैं बेटा आज तूने अपने वादा को वफा कर दिया है, बेटा आज तूने अपने वादा को वफा कर दिया। इतनी बड़ी लाशे अली अकबर जब वो लेकर के चलते हैं वापस, अपने हाथों में उठाए रहते हैं। इमाम अस्करी लिखते हैं अपनी तारीख में, लिखते हैं वल्लाही जब इमाम हुसैन जाते हैं 55 साल की उनकी उम्र है, दाढ़ी बिल्कुल काली है, बाल बिल्कुल काले हैं, बिल्कुल काले हैं। जब जाते हैं और अली अकबर की लाशें को अपने हाथ में लेते हैं और जब वापस आते हैं तो उनकी दाढ़ी का बाल, उनके सर का बाल एक भी स्याह नहीं रह जाता, पूरे के पूरे सफेद हो जाते हैं। ये गमे अली अकबर था, इतनी देर में सारे बाल सफेद हो जाते हैं, इतना गम इमाम हुसैन को इतना गम होता है। फिर हजरत इमाम हुसैन की बारी आ जाती है। हुसैन पाक तैयार होते हैं और अपने नाना जान का साफा बांधते हैं और अमामा बांध करके फिर घोड़े पे बैठने के लिए जब चढ़ने लगते हैं तो हजरत ज़ैनब हाथ जोड़ लेती है, भाईजान आप ही बचे हुए हैं, भाईजान आप ही बचे हुए हैं, आप कहां छोड़ के जा रहे हैं हमें। कहती है बहन मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं नहीं जा रहा हूं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बुला रहा है और मेरे नाना जान भेज रहे हैं मुझे दीन की हिफाजत के लिए। और हाथ फेरते और फिर जब निकलने लगते हैं, निकलते हैं घोड़े पे चढ़ जाते हैं, एड़ लगाते हैं, एड़ लगाते हैं, घोड़े को मारते हैं तो घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कहते हैं क्या बात है, घोड़ा क्यों नहीं बढ़ता। जब पीछे वापस पीछे की तरफ जब देखते हैं
तो देखते हैं हजरत सकीना घोड़े के कदमों को चिपकी हुई बैठी हुई और रो रही है, कह रही बाबा जान कहां जा रहे हैं मुझे छोड़ के, हाय हाय बाबा जान मुझे नींद कैसे आएगी। जो बेटी आपकी जब तक आपके सीने से नहीं लग जाती, ये बेटी सोती नहीं है, इसे नींद नहीं आती है, बाबा जान ये कैसे सोएगी। हाय हाय छपटा लेते हैं हुसैन पाक, उतर जाते हैं घोड़े से, कहती बेटा अब तो मैं चल रहा हूं, तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारी नानादान का फरमान था कि मेरा हुसैन दीन के लिए निकले, जब तक इसका खून से, जब तक इसके खून से करबला की जमीन सींच नहीं जाएगी, ये दीन फैलने वाला नहीं, ये दीन रुक जाएगा, इसे यजीदी जैसे पलीत रोक देगा, ये दीन फैलने वाला नहीं। हुसैन पाक ने अपना खून बहाया और अपनी जितनी भी औलादें थी, हजरत कासिम हो, चाहे वो मोहम्मद हो, हजरत इब्राहिम हो, हजरत कासिम हो, औनो मोहम्मद हो, सबको कुर्बान करते हुए चले जाते हैं। जब इनकी बारी आती है, करबला के मैदान में पहुंचते हैं, और फिर ये है कौन, सारे लश्कर चिल्ला उठते हैं कि कौन आ गया है। कहते हैं ये ऐसा वैसा नहीं है, ये अली का लाडला है, अली का लाडला है, जिसकी ताकत का ये कहा गया है कि उनकी ताकत का ये मिसाल दी जाती है कि उन्होंने जमीन से भी तेल वापस ले लिया। किसी में ताकत नहीं कि जमीन से तेल वापस निकाल सके, इतनी ताकत थी। और उनके इल्म का यह आलम था कि खड़े हो जाएं तो इस तरफ देखें तो सारी दुनिया इस तरफ देख ले, उस तरफ देखें तो उस तरफ सारी दुनिया देख ले, आसमान में देखें तो आसमान सारा देख ले, जमीन में देखें तो सारी जमीन देख ले। उनका इल्म का यह आलम, तभी तो विलायत हजरत अली से चली, तभी तो विलायत हजरत अली से चली। फिर चलते हैं करबला के मैदान में, जोहर का वक्त हो जाता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, असर का वक्त हो जाता है, फिर इमाम हुसैन का भी वक्त आ जाता है। जिलजोशन आता है और चढ़ जाता है हुसैन पाक के ऊपर। तो हुसैन पाक कहते हैं कि मेरे ऊपर चढ़ तो गया है और तू तलवार इधर से चला रहा है, इधर से तलवार तू इधर से चला रहा है जहां मेरे नाना जान चूमा करते थे मुझे, हाय हाय जहां मेरे नाना जान चूमा करते थे मुझे। कभी तेरी तलवार में इतनी ताकत ही नहीं हो सकती कि इस जगह को काट सके। कहा तुझे नारे जहन्नम होना है, तुझे मुझे शहीद करके नारे जहन्नम वाला होना है, तो तू पीछे से काटना मुझे, तू जहन्नम वाला हो जाएगा, मैं जन्नती हो जाऊंगा। वो काट देता है, फिर इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। इसके बाद ये काफिला रवाना होता है दमिश्क की तरफ। ये काफिला पहले तो वहां रुकते हैं और इतने ही में इनको जालिमों को सुकून नहीं मिलता, जितने लोग हैं उनके कपड़े उतार देते हैं, फिर उन पे घोड़े दौड़ाते हैं। ये कैसा मंजर रहा होगा। हजरत फातिमा भी चिल्ला चिल्ला के रो रही, हजरत ज़ैनब भी चिल्ला चिल्ला के रो रही, जितनी भी बीबियां हैं चिल्ला रही। फिर इन्होंने क्या कहा कि अब इनसे इनकी चादरें छीन ली जाए, इनकी चादरें छीन ली जाए, इनके जेवरात छीन लिए जाए। फिर इनके जेवरात छीन लिए जाते, फिर इसके बाद इनको दमिश्क की तरफ ले जाया जाता है। कहां? दरबारी यजीद में। इनको दरबारी यजीद में ले जाया जाता है। और रास्ते में क्या क्या होता है, रास्ते में क्या क्या होता है ये बयान करूं। चलते रहते हैं, चलते चलते एक जगह हजरत सकीना बेहोश हो जाती है और लश्कर से गिर जाती है, लश्कर से गिर जाती है। काफिला ले जाया जा रहा है, लश्कर से गिरती है, जंगल में लश्कर से गिर जाती है हजरत सकीना, फिर उठती है, लश्कर आगे निकल चुकता है। फिर इसके बाद हजरत सकीना फिर बेहोश हो जाती है। जब फिर बेहोश होती हैं तो हुसैन पाक का सर मुबारक नेज़े से गिर जाता है।
जब नीचे गिर जाता है तो उसे उठाया जाता है, उसे उठाया जाता है। किसी में ताकत नहीं थी कि उस सर मुबारक पर रख सके। तो हजरत ज़ैनब से कहा जाता है, क्या बात है भाई, हुसैन का सर क्यों नहीं उठा? तो कहते हैं, गिनती करो, मेरे अहल में गिनती करो, कोई गिर तो नहीं गया नीचे। हाय हाय, कोई गिर तो नहीं गया। जब देखते हैं, सबका नाम पुकारते हैं तो सब कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जब हजरत सकीना को पुकारते हैं तो हजरत सकीना की आवाज नहीं निकलती। तो हजरत ज़ैनब उठती है और पीछे की तरफ दौड़ जाती है कि हजरत सकीना कहां गई, हजरत सकीना। जब पीछे जाती है तो देखती है कि खातून बैठी हुई है, ये खातून हजरत सकीना को लिए बैठी हुई है। जब उनकी तरफ निगाह करती है और अंधेरा था, कहती है, बीबी क्या बात है, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम हो कौन, तुम हो कौन, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। बीबी सकीना को अपने गोद में लिया हुआ, आप हैं कौन, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। हजरत ज़ैनब पूछती हैं, आप हैं कौन, वो है कौन। बीबी सकीना को हाथ में लिए हुए हैं और अपना पर्दा उठा देती है, कहती है, बीबी ज़ैनब मैं तेरी मां हजरत फातिमा हूं। हाय हाय, छपट के रो पड़ती, कहती है, बेटा मैं हजरत फातिमा हूं। कहती है, अम्मी जान, हाय हाय, हमें किसी ने नहीं पूछा, हमें अम्मी जान किसी ने नहीं पूछा, या कोई अपना नहीं रह गया। रोने लगती है। फिर उसके बाद कहती है, हजरत फातिमा अब ले जाओ, तुम्हारी आजमाइश है बेटा, ले जाओ। फिर हजरत सकीना को ले जाती और सवारी पर बैठा देती है। और यही हालत नहीं थी, यही हालत नहीं थी, वो सवारी खुली वाली होती ना, उसमें बैठा के ले जाया जा रहा था खानदान अहले बैत में। जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचता है, ये वाकया बड़ा मशहूर है, जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचता है तो बाजारी दमिश्क में लोग चढ़े होते हैं चारों तरफ, और यही आवाज दी जाती है कि कौन लोग हैं। तो कहा जाता है, ये नाफरमान है, ये नाफरमान है, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ वर्जिश की है, इसीलिए इनको ले जाया जा रहा है बंदी बना करके। तो वहीं पे एक बीवी बूढ़ी खड़ी रहती है और कहती है, और नीचे उतरती है और हजरत ज़ैनब से पूछती है, बेटा बताएं आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, बेटा बताएं आपको कुछ कपड़े चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो हजरत ज़ैनब रो पड़ती है और कहती है, हमें करबला से यहां तक किसी ने बेटा नहीं बोला, आप कौन हैं, आप इतनी हम पे मेहरबानी क्यों कर रही हैं, किसी ने हम रहम नहीं किया। तो कहती हैं, बेटा मैं हजरत फिज़्ज़ा हूं, हाय हाय, मैं हजरत फिज़्ज़ा हूं, मैं कनीज़े फातिमा हूं, खादिमा फातिमा हूं, जो हजरत फातिमा की खादिमा थी, और मैं हजरत ज़ैनब और हजरत हुसैन और हसन को खिलाया करती थी अपने गोद। हाय हाय, कहती हैं, मैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने हाथों में खिलाया करती थी, और मैं आपकी मां हजरत फातिमा ने सिर्फ एक ही मुझे नसीहत की थी, हाय हाय, यही नसीहत थी, यही वसीयत थी। वो क्या थी, उन्होंने फरमाया, बेटा जब तुम्हें कभी कैदी दिख जाए, जब तुम्हें कभी कैदी दिख जाए, कोई काफिला लूटा पुटा दिख जाए तो उनकी मदद कर देना। तो ये वसीयत है हजरत फातिमा की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। तो कहती हैं, आप लोग कौन हो। हजरत ज़ैनब रो पड़ती, कहती है, मैं हजरत ज़ैनब हूं। हाय हाय, और हजरत हसन, और वो पूछती हैं कि बेटा, हजरत फिज़्ज़ा पूछती है, बेटा मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है, एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं हजरत हसन और हजरत हुसैन को देख लूं एक मर्तबा।
कहती है आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ये जो चेहरा देख रही हो ये मैं ज़ैनब हूँ, और जो कटा हुआ नीचे बिस्तर देख रही हो ये हज़रत हुसैन का सर मुबारक है। वो बीबी काफिले के साथ चल पड़ती है और ये काफिला बारगाहे दरगाहे यजीद में पहुंचता है। ये काफिला दरगाहे यजीद में पहुंचता है और फिर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को रख दिया जाता है। और भी किस्से वाक़या है कि कहाँ कहाँ रोका गया इमाम हुसैन के सर मुबारक को, मगर ये मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूँ कि वो यजीद डंडी लिए रहता है, एक हाथ में छड़ी लिए रहता है और हजरत इमाम हुसैन के होठों पर मारता है। तो बीवी फिजा चिल्ला उठती है, कहती है नादान कमबख्त, तुझे ये पता नहीं ये किसका सर मुबारक है? ये हुसैन पाक का सर मुबारक है, जिसे अल्लाह के रसूल हुसैन के नाना उस लबों को चूमा करते थे। बहुत बुरी हालत हो जाती है। जिस होठों को अल्लाह के रसूल चूमा करते थे उस होठ में तू डंडी मारता। फिर हजरत फिजा की तरफ तलवार उठ जाती है, हजरत फिजा की तरफ तलवारें उठ जाती हैं, यजीदियों की तलवार उड़ जाती है हजरत फिजा की तरफ और हजरत फिजा पर एक शख्स आता है, वो डंडा लेकर के मारने लगता है। हजरत फिजा यजीद की तरफ देखती है, उसके पीछे 500 का लश्कर हबशा से था। कहां से? हबशा से था 500 का लश्कर, और बीबी फिजा भी हबशा से थी। बीबी फिजा चिल्ला पड़ती है, कहती है अरे तुम्हारी गैरत कहां गई? आज तुम्हारी हबशा की बेटी यहां मार खा रही है और तुम हबशा के होकर के यजीद के पीछे खड़े हुए हो। क्या तुम्हें अपनी बेटी की लाज नहीं है? तो 500 हबशा के लोगों की गैरत जाग उठती है, तलवारें अपने बयान से निकाल लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम नहीं रुकने वाले, कोई बीबी हबशा की तरफ तलवार नहीं उठा सकता। इतना कहना था कि हजरत फातिमा ज़हरा मदीने की तरफ रुख कर लेती है और हाथ उठा लेती है, कहती है बाबा जान, नाना जान, आज एक हबशा की बेटी के लिए 500 तलवारें टूट गई हैं, मगर आपकी बेटी के लिए यहाँ एक तलवार नहीं उठी। और रोने लगती, कहती है बाबा जान, यहाँ एक तलवार ही नहीं उठी आपकी बेटी के लिए। फिर हजरत ज़ैनब का खुतबा होता है। फिर इसके बाद हजरत ज़ैनब और तमाम जितने खानदान में बचते हैं, हजरत बीमार ज़ैनुल आबदीन, जिनकी बीमारी की वजह से हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया इनको लड़ाई करने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इनसे मेरी नस्लें चलनी है। इमाम ज़ैनुल आबदीन लड़ने नहीं जाते, इमाम बाकर भी रहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन वापस काफिले की तरफ लौटते हैं। यजीदियों के दरबार में कैदी बना करके रखा जाता है। फातिमाए जितने भी हजरत नबी के घराने वाले थे सबको कैदी बना करके रखा जाता है। चंद मुद्दत के बाद मदीना शरीफ पलटा दिया जाता है। मदीना शरीफ में ऐलान हो जाता है, सारे लोग इंतजार में हैं कि आज हजरत हुसैन जंग जीत करके वापस आ रहे हैं। सारे लोग इस्तकबाल में खड़े होते हैं। जब देखते हैं लूटा फूटा काफिला है, हाय हाय हाय, सिर्फ हजरत ज़ैनुल आबदीन बचते हैं, साथ में चले आते हैं। मदीने वाले देखते हैं और कहते हैं ज़ैनुल आबदीन क्या बात है, हजरत हुसैन कहां है? हजरत ज़ैनुल आबदीन खामोश। हजरत ज़ैनब की तरफ इशारा करते, कहती आप ही बताएं। हजरत ज़ैनब की भी आवाज नहीं निकल रही है। इतने आंसू हैं कि अगर आंसुओं को मिला दिया जाए तो समंदर बन जाए। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इब्न अस्करी लिखते हैं कि 7 दिन तक आसमान का रंग लाल पड़ गया था। 7 दिन तक आसमान का लाल रंग पड़ गया था 7 दिन तक। फिर जब देखते हैं हजरत ज़ैनब हुजूर आका अलैहिस्सलाम की मज़ार से, नाना जान की मज़ार से छिपट कर रोने लगती हैं।
कहती है नाना जान अब हमारा कोई न रहा। और किसको छोड़ के जाती? हजरत सुगरा को छोड़ के जाती है। सुगरा कहती है, जब सुगरा खत लिखती है सबसे बड़ी बात लिखती है कि ऐ अली असगर, ऐ अली अकबर, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं बीमार थी, तुमने वादा किया था कि हम लौट के आएंगे, क्या हो गया है कि अभी तक वापस नहीं आए? हजरत सुगरा का ये बयान था। तो हजरत सुगरा का ये बयान था। जब मदीना शरीफ लौट जाते हैं ये लोग, फिर अलग ही मामला, सारे मदीनों में, मदीना शरीफ में चारों तरफ आवाज उठ जाती है, लोगों की चिल्लाहट की आवाज आती है, लोगों के रोने की आवाज आती है। कहते हैं अहले बैत, हुजूर का घराना लुट गया, किसी के आंसू नहीं थमते। फिर उसके बाद का वाकया, फिर यजीद कत्ल किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे वाकयात हैं। अब इतना वक्त नहीं कि मैं और बयान करूं, 12:30 बजने वाले हैं। मैं कुरान हदीस नहीं बताऊंगा कि उनका खून बोतल में लाया गया ये सब, क्योंकि वक्त बहुत कम। तो जब हुसैन पाक चले करबला की तरफ, जब चले आगे बढ़े मदीना शरीफ से, तो हुसैन आजम जब निकलने लगे तो अपने भाई हजरत हसन की मज़ार पे जाते और छिपट के रोने लगते हैं। कहते हैं भाई आज तो हम मदीने वाले थे, अब करबला वाले होने वाले। आज तो मदीने वाले थे, अब करबला वाले होने वाले। फिर जाते हैं अपने नाना जान की मज़ार पर और छिपट करके रोते हैं। कहते हैं नाना जान, मैं अपना वादा वफा करने जा रहा हूं, दीन के हक में जा रहा हूं, और रोने लगते हैं। फिर अपने माँ की मज़ार पे जाते हैं, हजरत सैयद फातिमा की मज़ार पे जाते हैं, सबके मिल करके निकलते हैं। तो करबला की जमीन पर पहुंचते हैं। जब करबला की जमीन पर पहुंचते हैं तो हुर बिन यजीद, उसका ईमान बदल जाता है। हुसैन पाक से कहता है कि आप चले, आप वापस लौट जाएं, इन लोगों की इरादे ठीक नहीं, आपको धोखा दे करके बुलाया गया है करबला में। 3 दिन तक इमाम हुसैन अपने अहलो अहयाल के साथ चलते रहते हैं, फिर सुबह करते हैं तो फिर वही करबला में। फिर कहा जाता है, पूछते हैं ये जमीन कौन सी है? तो हुसैन पाक से कहा जाता है ये करबला है। तो हुसैन पाक कहते हैं कि बस अब कहीं नहीं जाना, ये खेमे गाड़ लो, यही हमारा मक्तल है, यही शुहदाए किराम का मक्तल होगा, यही मेरा मक्तल होगा। रुक जाते हैं और फिर पूरी लड़ाइयां होती हैं। हजरत औनो मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के बेटे थे, उनके बहन के बेटे थे हुसैन पाक, वो भी शहीद होते हैं। हजरत कासिम फूफी के लड़के थे, वो भी शहीद होते हैं। अब अगर मैं एक एक किया बयान करूं तो बहुत लंबा बयान। हजरत अब्बास वो भी आते हैं, अलमदार, हजरत अब्बास अलमदार उम्मे बनीन के बेटे थे। हजरत अली की दूसरी जो शादी हुई थी, उनके बेटों में से हजरत अब्बास अलमदार आया करते, और वो खादिमा थी हजरत फातिमा ज़हरा की, वो खादिमा थी हजरत फातिमा ज़हरा। लोगों की अगर सौतेली औलाद होती है तो लोग कहते हैं ये इनका साथ न देना, इनके साथ ऐसा करना। वो सौतेली औलाद थे हजरत अब्बास, सौतेली औलाद थी। उनकी माँ कहती है बेटा अब्बास, ये ना समझना कि तुम उनके भाई हो। हजरत अब्बास ने सारी जिंदगी गुजर गई, कभी हुसैन पाक को भाई ना, कभी भाई ना कहा। हमेशा सरकार बोलते रहे, हमेशा हुजूर बोलते रहे, हमेशा आका बोलते रहे, कभी हिम्मत ना हुई कि भाई बोल सके। क्यों? क्योंकि मां की तरबियत ये थी। उन्होंने कहा कि बेटा अब्बास, हजरत हुसैन तुम्हारे भाई तो हैं मगर तुम्हारे आका हैं। क्यों? क्योंकि मैं खादिमा हूं हजरत फातिमा की, मैं हजरत फातिमा नहीं बन सकती। हजरत अब्बास भी जब जाते हैं, हजरत सकीना है छोटी बच्ची,
6 साल 8 साल की उम्र है उनकी। कहती है बाबा जान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, आज तक आपसे कोई मांग नहीं की। आज मेरा भाई अली असगर तड़प रहा है पानी से, पानी ना मिलने से तड़प रहा है। बस एक गुजारिश है उनके लिए, पानी ला दे, मुझसे देखा नहीं जाता। हजरत अब्बास चल देते हैं, पानी लेने के लिए चलते हैं, तो जाते हैं घोड़े पर सवार होकर के। 500 का लश्कर नहरे फुरात पर लगा हुआ था, सब एक लाइन से काट देते हैं, सबको एक लाइन से काट करके लाइन बिल्कुल साइड कर देते हैं। जब पानी पर जाते हैं, ये किसका है? ये सारा बल, ये कुव्वत किसकी है? ये हजरत अली की है, उस अली की है जो खैबर का दरवाजा जिसे 40 लोग उठाया करते थे, हजरत अली एक हाथ से पकड़ के उखाड़ के फेंक देते थे। उनका असर है। सारे यजीदी डर रहे हैं कि अगर एक को भी पानी मिल गया, कसम खुदा की हमारी औलाद में से कोई बच्चा न बचेगा, कोई हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये डर के मारे जब हजरत अब्बास पहुंचते हैं और पानी लेते हैं, और पानी लेकर के सोचते हैं कि इतना पानी मैं पी लेता हूं अलग से, ताकि ये पानी जो मैं ले जा रहा हूं हजरत सकीना के लिए हो जाए और लोग भी पी लेंगे। मुंह लगाते हैं तो याद आ जाता है कि माँ ने कहा था कि बेटा अगर पानी पर पहुंच भी जाना तो हजरत हुसैन पाक की जब तक औलाद पानी ना पी ले, तुम ना पानी पीना। आए हाथ में चुल्लू में पानी लिए हुए फिर छोड़ देते हैं। घोड़ा भी खड़ा हुआ है, वो भी पानी नहीं पीता। सारे लोगों के लिए पानी जायज था, जंगल के जानवर भी पी सकते थे, मगर ये ज़दीदी इतनी बदतर कौम थी कि अल्लाह के रसूल के बेटों के लिए पानी बंद कर दिया था। जानवर पी सकते थे, मगर हुसैन का घराना नहीं पी सकता था। यह हालत आ गई थी, बहुत खराब हालत। हजरत अब्बास पानी लेकर वापस होते हैं तो यजीदी का लश्कर देखता है, कहता है वल्लाह सब मुसलमान हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। सोचो कितना अकीदा उनका बिगड़ चुका था, कितनी लालची बढ़ चुकी थी, कितनी यजीदी पर आ चुका था। कहते हैं अगर ये एक छोटा सा पानी का एक बर्तन अगर चला गया हुसैन पाक के लश्कर में, तो हमारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। इन लोगों में इतनी ताकत है। कहते एक साथ हमला कर दो, हजारों का लश्कर हजरत अब्बास पर टूट पड़ता है और उनको कत्ल कर देता है। उनके दोनों बाजू काट देता है। एक बाजू काटता है, एक बाजू जब काटता है तो वो जो बर्तन था उसे दूसरे बाजू में ले लिया करते हैं, फिर दूसरा बाजू भी काट देते हैं तो उसे मुंह में दबा लिया करते हैं। फिर मशकीजा में जो है तीर लग जाती है। जब पानी नीचे गिरता है हजरत अब्बास की जान निकल जाती है। कहती है मौला हुसैन मदद के लिए आ जाए, मौला हुसैन मदद के लिए आ जाए, अब तो हाथ भी नहीं है मेरे। लोग जब गिरते हैं तो अपने बदन को बचाने के लिए हाथ लगा लिया, जब वो गिर रहे हैं तो दोनों हाथ भी नहीं, गिर जाते हैं शिद्दत के साथ पड़े हुए। हुसैन पाक आते हैं, देखते हैं और चेहरे पर हाथ फेरते हैं। कहते अब्बास, कहते भाई, फिर भी भाई नहीं कहते। कहते आका हुसैन